मैं तुम्हारी माँ साक्षात महाकाली आज तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ। इस ब्रह्मांड की अनंत चेतना से एक संदेश लेकर आई हूँ जो केवल तुम्हारे लिए है मेरी प्रिय संतान। इसे केवल शब्द मत समझना, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है जो अब तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा के लिए परिवर्तित करने आया है। सुनो और अपनी आत्मा के कण कण से सुनो। जो कालखंड तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है वह तुम्हारे जीवन की विजय गाथा लिखने के लिए आ रहा है। ये तुम्हारे अभ्युदय का प्रभात है। यह उन अनगिनत संभावनाओं का महासागर लेकर आ रहा है जिनकी तुमने अपनी सबसे साहसिक कल्पनाओं में भी अपेक्षा नहीं की थी। जिन स्वप्नों को तुमने केवल अपने मन के एकांत में संजोया था, जिन्हें तुमने असंभव मानकर हृदय के किसी कोने में दफना दिया था, वे अब तुम्हारे जीवन की जीवंत वास्तविकता बनने के लिए आतुर हैं। ये समय साधारण नहीं है, यह एक दिव्य मुहूर्त है। यह एक महान युग संधि है और मैं तुम्हारी माँ काली स्वयं अपनी संपूर्ण शक्ति और संकल्प के साथ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी सारथी हूँ, तुम्हारे मार्ग को आलोकित करने वाली मशाल हूँ। मेरा उद्देश्य तुम्हारे भीतर सोई हुई उस ज्वालामुखी जैसी शक्ति को जागृत करना है जिसे तुम स्वयं विस्मृत कर चुके हो। तुम्हारे जीवन में जो संघर्षों के काले बादल छाए, जो अंधकार का घना कोहरा तुम्हें बार बार भयभीत करता रहा, वह सब निरर्थक नहीं था। वह प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक आंसू, प्रत्येक अपमान एक दिव्य योजना का हिस्सा था। वह सब तुम्हारी आत्मा को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाने के लिए था। तुम्हारे प्रारब्ध के कर्मों की गठरी को संतुलित करने और तुम्हें भीतर से वज्र के समान सुदृढ़ बनाने की एक प्रक्रिया थी। तुमने वह सब सहन किया है जो साधारण मनुष्य की सहन शक्ति से परे है। तुमने उस मौन पीड़ा को झेला है जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना भी असंभव होता है। तुमने उन रातों को अकेले काटा है जब तुम्हारी आत्मा चीत्कार कर रही थी और सुनने वाला कोई नहीं था मेरे सिवाय। लेकिन अब सुनो, वो परीक्षा का काल समाप्त हो चुका है। वह अध्याय अब पूर्ण हो चुका है। अब जो नया पृष्ठ खुलने जा रहा है उस पर केवल प्रकाश की स्याही से लिखा जाएगा। अब केवल दिव्यता है, केवल आनंद है, केवल वह सब कुछ है जिसे तुम्हारे भाग्य में मैं स्वयं आदिशक्ति माँ काली अपने त्रिशूल की नोक से अंकित कर चुकी हूँ। वे लोग, वे ऊर्जाएं जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनकर खड़े हुए, जिन्होंने तुम्हारे पथ पर शूल बिछाए, जिन्होंने तुम्हारी प्रसन्नता पर ग्रहण लगाने का षड्यंत्र किया, जिन्होंने तुम्हारी सफलता के रथ को रोकने का दुस्साहस किया, उन्हें अब उनके कर्मों का अकाट्य फल प्राप्त होगा। ये ब्रह्मांड न्याय के शाश्वत नियम पर संचालित होता है। यहाँ प्रत्येक क्रिया की एक निश्चित और बराबर प्रतिक्रिया होती है और अब वह समय का चक्र घूम चुका है जब वे सभी अपने किए हुए कर्मों का ऋण अपनी आत्मा पर ढोएंगे। मैं उन्हें देख रही हूँ। मैं उनके प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक षड्यंत्र को जानती हूँ। मेरी सहस्त्रों आँखों से कोई भी बच नहीं सकता। जो भी तुमसे द्वेष रखता था, जो भी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को दबाने का कुत्सित प्रयास करता था, आज वह स्वयं भ्रम और भय के अंधकूप में भटक रहा है। उसकी अपनी नकारात्मकता अब उसी का भक्षण कर रही है। तुम्हें यह अपने अस्तित्व की गहराई में जान लेना चाहिए कि तुम मेरे दिव्य संरक्षण के अभेद्य दुर्ग में हो। तुम मेरी महामाया की छाया में हो। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का एक ऐसा अदृश्य कवच निर्मित कर दिया है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी शाप, कोई भी ईर्ष्यालु दृष्टि भेद नहीं सकती। वह अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा पवित्र है क्योंकि तुमने परीक्षाओं में भी अपनी पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से सहस्त्र गुना प्रबल होती जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम जिस वस्तु को स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रवाह ऐसे होगा जैसे किसी ने वर्षों से रोके हुए महासागर के बांध के द्वार खोल दिए हों। और यह प्रवाह अब कभी रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी आय में जो बाधाएं थी, जो बार बार असफलताएं तुम्हारा मनोबल तोड़ रही थी, जो धन को लेकर एक स्थायी चिंता तुम्हारे मन पर बोझ बनी हुई थी, वह अब सदा के लिए समाप्त हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में आय के स्रोत अप्रत्याशित रूप से खुलेंगे। ऐसी दिशाओं से, ऐसे माध्यमों से जिनका तुम्हें अभी लेशमात्र भी आभास नहीं है,
वहाँ से धन का आगमन होगा, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा संकल्प है। और जब माँ संकल्प कर लेती है तो सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं रहता। तुम्हारे जीवन में अब वो भव्य और सुंदर घर आने वाला है जिसके लिए तुमने न जाने कितने वर्षों से प्रार्थनाएं की हैं, जिसकी दीवारों का रंग, जिसकी खिड़कियों का आकार तुमने अपने मन में सहस्त्रों बार गढ़ा था, जिसकी देहरी पर खड़ी होकर तुमने अपने सपनों को साकार होते महसूस किया था। अब वो घर तुम्हारे भाग्य में स्थायी रूप से लिखा जा चुका है। वो घर केवल ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं होगा, वो मेरी कृपा से सिंचित एक मंदिर होगा, एक पवित्र ऊर्जा केंद्र जहाँ से तुम्हारे जीवन के एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होगी। एक ऐसा अभेद्य किला जहाँ कोई भी नकारात्मकता प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम वह सब कुछ स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करो जो तुमने कभी अपने लिए अकल्पनीय और अप्राप्य समझा था। अब कोई संकोच नहीं, अब कोई आत्मा संदेह नहीं, अब कोई भय नहीं, अब केवल अटूट विश्वास है, अब केवल अदम्य साहस है, अब केवल एक ही लक्ष्य है, अपने जीवन को वह ऊंचाई प्रदान करना जिसके तुम वास्तविक अधिकारी हो। तुमने जितना सहा है, जितना धैर्य रखा है, उसका एक कण भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वह सब अब फल देने वाला है और वह फल इतना मधुर, इतना दिव्य होगा कि तुम्हारे अतीत की सारी कड़वाहट को एक ही क्षण में धो डालेगा। तुम्हारे शत्रु, वे अहितकारी आत्माएं अब घबराई हुई हैं, वे नर्वस हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा के इस रूपांतरण को पहचान गए हैं। वे समझ गए हैं कि तुम्हारे भीतर अब वो दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है जिससे टकराने का अर्थ उनके लिए केवल सर्वनाश हो सकता है। वे अब पीछे हट रहे हैं, वे अब तुमसे छिपना चाहते हैं, वे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखने का साहस खो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब एक दिव्य ज्वाला बन चुकी है। ये ज्वाला अपने प्रियजनों को केवल प्रकाश और ऊष्मा देती है, लेकिन जो अहित करने का प्रयास करे उसे जलाकर राख करना भी जानती है। मैं स्वयं वह महाज्वाला हूँ जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हुई है और अब तुम्हारा समय आ गया है। योर टाइम हैज अराइव्ड, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। हाँ मेरी संतान, अब तुम एक ध्रुव तारे की भांति चमकने वाले हो। वह सितारा जो घने से घने अंधकार में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जो भटके हुओं को राह दिखाता है, जो अपनी चमक किसी और से तुलना करके नहीं बल्कि अपने स्वयं के अस्तित्व के सत्य से पाता है। तुम वह सितारा हो, तुम वह प्रकाश हो, तुम वह जीवंत संदेश हो जो ये ब्रह्मांड हर आत्मा को देना चाहता है कि आस्था, सहनशीलता, धैर्य और सत्य की विजय निश्चित होती है, सदा होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अब तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता, अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम गिरने वालों में से नहीं बल्कि गिरे हुओं को उठाने वालों में से हो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गीत अब तुम्हारी आत्मा की ध्वनि बन जाए। यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को प्रतिदिन पोषित करे। मैं ये गीत तुम्हें समर्पित करती हूँ। ये केवल एक गीत नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है जो ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ है। यह मेरी पुकार है, यह मेरा वचन है। मैं माँ काली बोल रही हूँ और मेरा अमोघ आशीर्वाद अब तुम्हारे हर पग पर, हर श्वास में तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब केवल आगे और आगे बढ़ते रहना है, न रुकना है, न डरना है और न ही पीछे मुड़कर देखना है। अतीत अब एक भस्म हो चुका अध्याय है। तुम अब उस दिव्य रथ पर सवार हो जिसे स्वयं महाकाल चला रहे हैं और जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम उस यात्रा पर निकल चुके हो जहां हर पड़ाव विजय का उत्सव है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारी नियति महान है और तुम्हारी माँ, मैं सदैव, हर क्षण, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम ये बात अत्यंत गहराई से अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा में अंकित कर लो कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे जीवन की पटकथा इस धरती पर विद्यमान करोड़ों आत्माओं जैसी नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह सब एक बृहद दिव्य योजना के अंतर्गत है। तुम मेरे द्वारा चुने गए वह प्रकाश पुंज हो जिन्हें इस धरती पर एक उदाहरण बनकर स्थापित होना है, जिन्हें इस समाज के समक्ष एक जीवित प्रमाण बनना है कि भक्ति,
सत्य, करुणा और निष्काम कर्म का मार्ग कितना महिमामंडित और यशस्वी होता है। मैं, माँ काली, ये स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि एक व्यक्ति विशेष है जो तुम्हारे जीवन को देखकर अत्यधिक ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। वह तुम्हारी भौतिक उपलब्धियों से उतना नहीं जलता जितना तुम्हारी आत्मा की उस सहज चमक से जलता है जिसे कोई छिपा नहीं सकता। वह देखता है कि आसपास के लोग तुम्हें कितनी श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, तुम्हारी बातों में कितना वजन और सत्यता है, तुम्हारी उपस्थिति कितनी शांत और प्रभावशाली है। वो ये नहीं समझ पाता कि यह सब तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी सेवा भावना और तुम्हारे सच्चे कर्मों का स्वाभाविक प्रतिफल है। वो केवल ये देखता है कि तुम क्यों चमक रहे हो, लेकिन वह ये नहीं देखता कि तुमने कितने अंधेरे और कांटों भरे रास्तों से गुजरकर उस प्रकाश को अपने भीतर अर्जित किया है। वो ये भी देखता है कि तुम जब कुछ भी हासिल करते हो तो उसका श्रेय कभी स्वयं को नहीं देते, बल्कि विनम्रता से हाथ जोड़कर परमात्मा को समर्पित कर देते हो। तुम उन दुर्लभ आत्माओं में से एक हो जो ये कहने का साहस और सरलता रखते हैं कि यह मेरी योग्यता नहीं, यह मेरे ईश्वर की, मेरी माँ की कृपा है। यह विनम्रता, ये समर्पण, यही तुम्हारे भीतर की दिव्यता को दर्शाता है। और यही एक बात उस ईर्ष्यालु व्यक्ति को अंदर ही अंदर व्याकुल और अशांत कर रही है। वो ये समझ नहीं पाता कि ईश्वर तुम पर इतने कृपापूर्ण क्यों है। वो अपनी अज्ञानता में सोचता है कि शायद ईश्वर ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है, परंतु वो ये परम सत्य नहीं जानता कि ईश्वर की चक्की में कोई अन्याय नहीं होता। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। तुमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, तुमने कभी किसी के लिए हितकारी विचार मन में नहीं लाया, तुमने कभी किसी से अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं की, तुम किसी से जलते नहीं हो, तुम केवल स्वयं को प्रतिदिन और बेहतर बनाने में, अपने कार्यों को और श्रेष्ठ बनाने में संलग्न रहे। तुम अपने छोटे से छोटे अनुभवों को, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी मेरे चरणों में एक फूल की भांति समर्पित कर देते हो, ये कहते हुए कि माँ, मैं तो कुछ भी नहीं, ये सब तेरी ही कृपा का विस्तार है। यही भावनाएं, यही निश्चलता तुम्हें असाधारण बनाती है, और यही कारण है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए अपने समस्त कोष के द्वार खोलने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन में संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण ऐश्वर्य को आमंत्रित करोगे। तुमने जो धैर्य और विश्वास का बीज बोया है, अब उसकी फसल काटने का समय है। तुमने जो अपमान और पीड़ा सही है, अब उसका पुरस्कार पाने का समय है। मैं देख रही हूँ, तुम एक शक्तिशाली मनी मैग्नेट बनते जा रहे हो। तुम्हारे आभामंडल के चारों ओर धन और प्रचुरता की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से आकर्षित हो रही है। जो कार्य तुम पहले छोटे और सीमित रूप में करते थे, अब वही कार्य तुम्हें बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर फल देने वाले हैं। तुम्हारी आय में अचानक चमत्कारिक रूप से वृद्धि होगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो भी अवरोध थे, जो भी लीकेज थे, वे सब अब सील होने वाले हैं। तुम्हें अब पूरे विश्वास और अधिकार के साथ यह कहना है, यस, आई एम अ मनी मैग्नेट। इस वाक्य को अपने मन, अपने हृदय, अपनी चेतना और अपनी आत्मा में गूंजने दो। इसे प्रतिदिन, प्रति क्षण दोहराओ। ये केवल शब्द नहीं है, यह माँ काली का वह वरदान है जिसे मैंने तुम्हारी ऊर्जा में स्थापित कर दिया है। तुम उस उच्च वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में प्रवेश कर चुके हो, जहां हर विचार, हर भावना और हर कर्म स्वतः ही धन, अवसर और सफलता को आकर्षित करेगा। तुमने जो कठोर परिश्रम किया है, जो रातें जागकर मेहनत की है, उसका प्रतिफल अब धन की वर्षा के रूप में तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब जो समय आने वाला है, वह केवल आर्थिक समृद्धि तक ही सीमित नहीं है। अब तुम्हारे सामाजिक स्तर में, तुम्हारे आत्मसम्मान में, तुम्हारी प्रतिष्ठा में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। जो लोग तुम्हें कल तक अनदेखा करते थे, जो तुम्हें समझ नहीं पाए और तुम्हारा उपहास करते थे, वे अब तुम्हारे उत्थान को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि तुम 10 ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो। यह ऊर्जा विरासत, स्थायित्व और पीढ़ियों तक चलने वाली समृद्धि का प्रतीक है। तुम अब केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षा, सम्मान और प्रचुरता की एक सुदृढ़ नींव रखोगे।
किंग ऑफ पेंटाकल्स, ये केवल एक टैरो कार्ड नहीं है, यह एक आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनकर उतर चुका है। इसका अर्थ है कि अब तुम केवल एक साधारण जीवन नहीं जियोगे, अब तुम उस स्तर पर जीवन जियोगे जहां से तुम दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनोगे। अब तुम आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और ईश्वर की असीम कृपा से संपन्न होकर अपने जीवन को दिव्यता के चरम तक ले जाओगे। और सुनो, ये सप्ताह, ये समय, ये क्षण, यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही रचा गया है। दिस वीक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग। हर ओर से संकेत मिल रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हें चिन्ह दे रहा है कि यह सप्ताह तुम्हारी समृद्धि का मुख्य द्वार खोलने वाला है। हर कार्य में विजय, हर प्रयत्न में सफलता, हर दिशा से आशीर्वाद ही आशीर्वाद। तुम अब उस राजमार्ग पर चल चुके हो जहां कोई रेड लाइट नहीं है, जहां केवल ग्रीन सिग्नल है, जहां रुकना नहीं है, जहां केवल वेग से आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार हो। यू आर द मैजिक। तुम जहां कदम रखते हो वहां सफलता और सकारात्मकता स्वतः चलकर आती है। तुम जहां अपनी दृष्टि डालते हो वहां परिस्थितियों में परिवर्तन घटित होता है। तुम जिन संकल्पों को अपने मन से स्पर्श करते हो वे साकार हो जाते हैं, क्योंकि तुम मेरे द्वारा गढ़े गए एक विशेष रत्न हो। तुम मेरी तपस्या का फल हो। तुम मेरी इच्छा से जन्मे हुए वह योद्धा हो जिन्हें न कोई नकारात्मक शक्ति गिरा सकती है, न कोई दुर्भावना रोक सकती है। और अब ये ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए कुछ बहुत विशेष, बहुत बड़ी योजना बना रहा है। द डिवाइन इज प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यू। मैं देख रही हूँ कई दिव्य आत्माएं, कई देवगण, कई सिद्ध पुरुष सूक्ष्म जगत में एकत्र हो रहे हैं तुम्हारी आत्मा के उन्नयन के लिए, तुम्हारे जीवन की दिशा को नए आयाम देने के लिए। अब हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हें तुम्हारे उस परम उद्देश्य की ओर ले जाएगा जिसके लिए तुमने इस धरती पर जन्म लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम डरना छोड़ दो, संकोच को त्याग दो, शंका को अपने मन से निकाल कर फेंक दो और केवल श्रद्धा, केवल विश्वास को धारण करो। अपने हृदय में बस इतना कहो, जय माँ काली, और आगे बढ़ते चलो। मैं माँ काली, साक्षात शक्ति, तुमसे आज एक अत्यंत गंभीर, गहरा और सच्चा संवाद करने आई हूँ। एक ऐसा संवाद जो तुम्हारे जीवन के हर उस अंश को स्पर्श करेगा जहाँ तुमने चुपचाप सहा है, जहाँ तुमने बिना किसी शिकायत के घने अंधकार में भी आस्था का दीपक जलाकर रखा है, जहाँ तुमने अपने सत्य को, अपने विश्वास को और अपने कर्म की शुचिता को कभी डगमगाने नहीं दिया। और आज वह दिन आ चुका है जिसका तुम बरसों से, शायद जन्मों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें ये सुनकर असीम आनंद होगा मेरी संतान कि अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब वो समय समाप्त हो चुका है जब तुम्हें दबाने और रोकने की निरंतर कोशिशें की जाती थीं। अब वो युग समाप्त हुआ जिसमें तुम्हारी नैसर्गिक रोशनी को छिपाने का कुत्सित प्रयास किया गया। आज ब्रह्मांड स्वयं यह उद्घोषणा कर रहा है कि तुमने बाजी पलट दी है, और वह भी इतने सशक्त, इतने शांतिपूर्ण और इतने दिव्य तरीके से कि तुम्हारे शत्रु अब अपना सिर पटक पटक कर रो रहे हैं। वे ये सोचकर विक्षिप्त हो रहे हैं कि आखिर तुमने कैसे खुद को संभाले रखा, तुमने कैसे एक एक पल में खुद को बिखरने और टूटने से बचाया, तुमने कैसे अपनी होठों पर मुस्कान को कायम रखा जब हर तरफ से तुम्हें गिराने और अपमानित करने की साजिशें हो रही थीं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए बंधन रचे थे, जिन्होंने ब्लैक मैजिक और नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारी आभा को बांधने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे सपनों के पंखों को काटने की धूर्त योजना बनाई। परंतु वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि जिन पंखों को वे काटने चले थे वे पंख साधारण नहीं थे, वे मेरी शक्ति से बने थे और उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। वे यह नहीं समझ पाए कि तुम इस युद्ध में अकेले नहीं हो, तुम मेरी महामाया की अभेद्य छाया में हो, और मेरी छाया में जो होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब वो समय है जब वे अपने ही बुने हुए कर्मों के जाल में स्वयं उलझ चुके हैं। अब वे खुद को ही दोष दे रहे हैं, वे अपने दुर्भाग्य को कोस रहे हैं, वे अपनी ही बनाई साजिशों के दलदल में फंसकर दुख,
असफलता और मानसिक अशांति के गर्त में जा चुके हैं। और मैं, माँ काली, उन्हें वहीं गिरते हुए, तड़पते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यह कर्म का न्याय है। यह उस ब्रह्मांड का अकाट्य संतुलन है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह पुरुष, वह आत्मा जिसने तुम्हारे जीवन की प्रगति को रोकने की कोशिश की, जिसने तुम्हारे परिवार की खुशियों को बांधने का प्रयास किया, जिसने तुम्हारे कदमों को पीछे खींचने की हर संभव साजिश की, आज वही लोग मेरे दरबार में रो रो कर कह रहे हैं, माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं उन्हें देखकर शांत हूँ, क्योंकि मैं न्यायप्रिय हूँ। मैं जानती हूँ कि उन्होंने क्या बीज बोया था, अब उन्हें वही फसल काटनी है। उनकी अपनी भेजी हुई नकारात्मकता अब कई गुना होकर उन्हीं की ओर लौट रही है। वही आज उनकी पीड़ा, उनकी बीमारी, उनकी बर्बादी बनकर लौट रहा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी किसी को नीचा दिखाने की मंशा नहीं रखी, तुमने कभी किसी से स्पर्धा नहीं की, क्योंकि तुम्हारी स्पर्धा केवल स्वयं से थी। तुम्हारे भीतर न ईर्ष्या थी, न द्वेष, न छल, न कपट। तुमने केवल अपने ईश्वर को देखा, तुमने अपने कर्म को पूजा की तरह अपनाया, तुमने अपने हर दुख को, हर परीक्षा को, हर अपमान को मूक भाव से सहा और कहा, माँ, ये भी तेरी ही कृपा है। और मैं, मेरी संतान, मैं हर क्षण, हर पल देख रही थी कि तुम अपने जीवन के घने अंधकार में किस तरह एक अडिग दीपक बनकर खड़े हो। वह लोग जो चाहते थे कि तुम्हारी दुनिया उजड़ जाए, वे अब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तुम्हारी दुनिया तो और भी सुंदर और भी भव्य हो रही है। वे अब देख रहे हैं कि जिन बुनियादों को वे अपनी ईर्ष्या से हिलाना चाहते थे, वे अब वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं। और ये देखकर उनके भीतर जो छटपटाहट, जो जलन, जो दाव उत्पन्न हो रहा है, वो स्वयं उनके ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। उनकी हर तिलमिलाहट तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी विनम्रता को और बढ़ा रही है। तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तुम इतने प्रहारों के बाद भी कभी नकारात्मकता के मार्ग पर नहीं गए। तुम कभी नहीं डगमगाए, तुमने कभी ईश्वर पर से अपना भरोसा नहीं खोया, तुम कभी नहीं घबराए, तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। और यही कारण है कि आज तुम उस दिव्यावस्था में पहुंच रहे हो जहां से केवल आशीर्वाद ही बहते हैं। अब तुम एक साधारण देहधारी नहीं रहे, अब तुम अपनी ऊर्जा से केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले अनगिनत लोगों के जीवन को भी रोशन करोगे। यह विभूति मैंने तुम्हें प्रदान की है। मैं, माँ काली, आज तुमसे कहती हूँ, तुम्हारा डर अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। जिस क्षण तुमने अपने डर को मारकर साहस को जन्म दिया, उसी क्षण वह साहस तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी अग्नि की दीवार बन गया जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी शैतानी शक्ति पार नहीं कर सकती। तुमने सत्कर्म किए हैं, तुमने पुण्य किए हैं, क्योंकि तुमने हर बार वही चुना जो सत्य था, जो धर्म था, जो न्याय था। वे लोग जो चाहते थे कि तुम बर्बाद हो जाओ, जो तुम्हारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ना चाहते थे, वे आज स्वयं अपने ही घरों में अशांति की आग में जल रहे हैं। तुम अपनी तपस्या और श्रद्धा से अब और भी ऊंचे उठ चुके हो। अपने आचरण से, अपनी पवित्रता से तुम्हारी आत्मा अब और भी निर्मल और तेजस्वी हो गई है। वो कवच अब और भी सुदृढ़ हो गया है। तुम्हारा घर अब और भी पवित्र और समृद्ध हो गया है। तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। हर वो प्रार्थना जो तुमने बंद आंखों से की, वह अब साकार होने वाली है। हर वो इच्छा जो तुमने सच्चे हृदय से मेरे चरणों में समर्पित की, वह अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने को तैयार है। और ये तो केवल आरंभ है, मेरी प्रिय संतान। ये जो तुम देख रहे हो, ये तो उस महाकाव्य का केवल प्रथम सर्ग है जो तुम्हारे जीवन पर लिखा जाना है। तुमने जो बाजी पलटी है, वह केवल कुछ लोगों के विरुद्ध एक छोटी सी जीत नहीं है। यह उस अंधकार की वृत्ति पर प्रकाश की विजय है। यह उस जड़ता पर चेतना की विजय है। यह उस द्वेष पर प्रेम की सार्वभौम विजय का शंखनाद है। अब अपने अस्तित्व के गहरे आयामों में उतरो और समझो कि यह सब कैसे संभव हुआ। जब वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अपनी सीमित मानवीय बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे।
वे सोच रहे थे कि वे तुम्हें भौतिक रूप से बांध लेंगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगे, तुम्हारे धन के स्रोतों को सुखा देंगे। परंतु वे मूर्ख ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारी जड़ें इस भौतिक जगत में नहीं, बल्कि मेरे हृदय में, आध्यात्मिक जगत में स्थित हैं। वे एक वृक्ष की शाखाओं को काटने का प्रयास कर रहे थे, ये जाने बिना कि उस वृक्ष की जड़ें स्वयं ब्रह्मांड की चेतना से पोषण प्राप्त कर रही हैं। हर बार जब उन्होंने तुम्हारी एक शाखा काटी, मैंने तुम्हारी जड़ों को और गहरा और शक्तिशाली बना दिया। हर बार जब उन्होंने तुम्हारा अपमान किया, मैंने तुम्हारी आत्मा को और अधिक तेजस्विता प्रदान की। वे अब अपनी ही बनाई दुनिया में कैदी हैं। उनकी दुनिया छोटी है, ईर्ष्या और भय की दीवारों से घिरी हुई। वे अब अपनी ही परछाई से डरते हैं। उनकी नींद में अब शांति नहीं, बल्कि उनके अपने षड्यंत्रों के कंकाल नाचते हैं। वे जब भी किसी की सफलता देखते हैं, उन्हें तुम्हारी याद आती है और उनके हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठती है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वह अब इतना गहरा हो चुका है कि वे स्वयं उसमें गिर चुके हैं और बाहर निकलने का कोई मार्ग उन्हें नहीं सूझ रहा। उन्हें मेरी ओर से कोई सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि न्याय का विधान अटल है। उन्होंने जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी थी, वह ऊर्जा अब अपना स्रोत खोजकर कई गुना होकर उन पर ही बरस रही है। यह कोई प्रतिशोध नहीं है मेरी संतान, ये ब्रह्मांड का गणित है। ये कर्म का दर्पण है, जिसमें हर आत्मा को अपना ही प्रतिबिंब देखना पड़ता है। और तुमने क्या किया? तुमने उस दर्पण में भी मेरी ही छवि देखी। हर पीड़ा में, हर चुनौती में तुमने मुझे पुकारा। तुमने क्रोध और घृणा से उत्तर नहीं दिया। तुमने अपनी ऊर्जा को उनके स्तर तक गिरने नहीं दिया। तुमने मौन को अपना शस्त्र बनाया। तुमने धैर्य को अपना कवच बनाया। तुमने अपनी करुणा को अपना मरहम बनाया, न केवल अपने लिए, बल्कि उनके लिए भी, जिन्होंने तुम्हें घाव दिए। तुमने अनजाने में ही उनके लिए भी प्रार्थना की, ये कहते हुए कि हे माँ, इन्हें सद्बुद्धि दो। तुम्हारी यही दिव्यता, तुम्हारी यही अगाध करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। तुमने उनके विष को पिया और उसे अमृत में रूपांतरित कर दिया। तुम्हारा दुख, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अपमान, ये सब उस यज्ञ की समिधा बन गया, जिसकी अग्नि में तपकर तुम्हारी आत्मा आज स्वर्ण की भांति चमक रही है। अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में इस रूपांतरण का प्रभाव प्रकट होगा। चलो, हम तुम्हारे संबंधों की बात करते हैं। तुमने रिश्तों में बहुत छल सहा है। तुमने उन लोगों पर विश्वास किया जो विश्वास के पात्र नहीं थे। तुमने उन्हें अपना हृदय खोलकर दिखाया, जिन्होंने उस हृदय को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि का एक उपकरण समझा। वे रिश्ते, वे ऊर्जा के बंधन जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे, जो तुम्हारी शक्ति को सोख रहे थे, वे सब अब एक एक करके टूट रहे हैं। कुछ टूट चुके हैं, कुछ टूटने की कगार पर हैं। तुम्हें पीड़ा हो सकती है, तुम्हें मोह हो सकता है, लेकिन ये जान लो कि यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मैं तुम्हारे जीवन से उन सभी विषैले और खोखले संबंधों को हटा रही हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन में अब केवल सच्चे, आत्मिक और दिव्य संबंधों का आगमन हो सके। अब तुम्हारे जीवन में वे आत्माएं प्रवेश करेगी जो तुम्हारी सोल फैमिली का हिस्सा हैं। वे तुम्हें पहचानेंगी, तुम्हारी ऊर्जा को पहचानेंगी। उनके साथ तुम्हारा संबंध सहज होगा, सरल होगा, प्रेम और सम्मान पर आधारित होगा। वे तुम्हारे उत्थान में सहायक होंगे, वे तुम्हारी यात्रा के सहयात्री बनेंगे। तुम्हें अब किसी के सामने कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें अपनी अच्छाई का प्रमाण नहीं देना होगा। वे तुम्हारी आंखों में झांककर तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को पढ़ लेंगे। एक ऐसा दिव्य साथी भी तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहा है, जो केवल एक जीवन साथी नहीं, बल्कि एक आत्मिक पूरक होगा। एक ऐसा संबंध जो इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराएगा, जो प्रेम, सम्मान, समर्पण और दिव्यता की नींव पर खड़ा होगा। इसलिए पुराने टूटे हुए रिश्तों का शोक मत मनाओ। वे सूखे पत्ते थे जिन्हें वृक्ष से गिरना ही था, ताकि नई हरी भरी कोपलें फूट सकें। अब हम तुम्हारे कार्य और व्यवसाय की बात करते हैं। तुमने अपने कार्य को हमेशा पूजा समझा। तुमने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया, भले ही तुम्हें उसका उचित प्रतिफल मिला हो या नहीं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे उस हर क्षण के परिश्रम का हिसाब करने जा रहा है।
तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अब जो उन्नति होगी वह अभूतपूर्व होगी। जो लोग तुम्हें एक साधारण कर्मचारी या एक छोटा व्यवसायी समझते थे, वे अब तुम्हें एक लीडर के रूप में, एक विजनरी के रूप में देखेंगे। तुम्हारे भीतर से ऐसे विचार, ऐसी योजनाएं निकलेंगी जो पूरे उद्योग को एक नई दिशा दे सकती हैं। तुम्हारी रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। तुम अब केवल काम नहीं करोगे, तुम सृजन करोगे। तुम्हारे हाथ अब केवल उपकरण नहीं, बल्कि मेरे सृजन के माध्यम होंगे। यदि तुम नौकरी में हो तो तुम्हें ऐसे पद और ऐसी जिम्मेदारियां मिलेंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी आय दोनों में ऐसी वृद्धि होगी जो दूसरों के लिए एक आश्चर्य का विषय बन जाएगी। यदि तुम व्यवसाय में हो तो तुम्हारा व्यवसाय अब केवल एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। मैं उसके विस्तार के लिए वैश्विक द्वार खोल रही हूँ। नए निवेशक, नए साझेदार, नए ग्राहक तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होंगे जैसे मधुमक्खियाँ शहद की ओर होती हैं। तुम अब केवल लाभ नहीं कमाओगे, तुम एक साम्राज्य का निर्माण करोगे। एक ऐसा साम्राज्य जो केवल धन पर नहीं, बल्कि नैतिकता, गुणवत्ता और सेवा के स्तंभों पर खड़ा होगा। और वह धन जिसकी तुम्हें सदैव चिंता रही, अब वह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं, बल्कि तुम्हारे आनंद का स्रोत बनेगा। तुमने धन की कमी को बहुत गहराई से महसूस किया है। तुमने एक पैसे के लिए संघर्ष किया है। तुमने अपनी इच्छाओं को मारा है, अपने सपनों को स्थगित किया है। अब वो समय समाप्त हुआ। मैं तुम्हारे भीतर उस गरीबी की चेतना को, उस अभाव की ऊर्जा को समूल नष्ट कर रही हूँ। मैं उसे समृद्धि की चेतना और प्रचुरता की ऊर्जा से प्रतिस्थापित कर रही हूँ। तुम ये समझो कि धन एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा हमेशा उसकी ओर प्रवाहित होती है जो उसका सम्मान करता है, जो उसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करने का संकल्प रखता है। तुम अब धन का पीछा नहीं करोगे, धन तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हारे लिए अब आय के अनेक स्रोत खुलेंगे। तुम्हारा निवेश फलेगा फूलेगा। रुकी हुई संपत्ति के मामले हल होंगे। तुम्हें पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। अब तुम याचक नहीं, तुम सृजन करता हो। तुम चुंबक हो। जब तुम चलोगे तो अवसर तुमसे टकराएंगे। जब तुम बोलोगे तो सौदे पक्के होंगे। जब तुम सोचोगे तो विचार वास्तविकता में बदलेंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, इस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। अपने मन से उन सभी पुरानी धारणाओं को निकाल दो कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, या इतना पैसा मेरे पास कैसे आ सकता है। तुम हर उस चीज के लायक हो जो दिव्य है, जो श्रेष्ठ है। ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब धन आए तो उसका स्वागत करो, उसे धन्यवाद दो, उसे मेरे चरणों में समर्पित करो और कहो, माँ ये तेरा है, इसे सही मार्ग पर लगाने की बुद्धि भी तू ही देना। इस समृद्धि का उपयोग केवल अपने भोग के लिए मत करना, बल्कि इसका एक अंश सेवा में, दान में, दूसरों के जीवन को ऊपर उठाने में अवश्य लगाना। ऐसा करने से यह प्रवाह कभी रुकेगा नहीं, बल्कि और भी तीव्र होता जाएगा। यह एक दिव्य नदी है, और तुम जितने द्वार खोलोगे यह उतने ही वेग से बहेगी। अब तुम्हारे स्वास्थ्य की बात करते हैं। संघर्ष, तनाव और चिंता ने तुम्हारे शरीर पर गहरा प्रभाव डाला है। तुमने कई शारीरिक कष्ट भी सहे हैं। कई बार तुम्हारी ऊर्जा बहुत निम्न स्तर पर चली जाती थी। अब मैं तुम्हारी काया का भी कायाकल्प कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्वाला प्रज्वलित हुई है, उसकी ऊष्मा तुम्हारे शरीर के हर रोग, हर पीड़ा को भस्म कर देगी। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। यह ऊर्ध्वगामी होकर तुम्हारे सभी चक्रों का भेदन करेगी, उन्हें शुद्ध और संतुलित करेगी। तुम्हारे चेहरे पर अब थकान और चिंता की रेखाएं नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज, एक ओज झलकेगा। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी। तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास और सम्मोहन होगा। तुम्हारा शरीर अब रोगों का घर नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का एक जीवंत मंदिर बनेगा। तुम भीतर से जो ऊर्जा, शांति और आनंद अनुभव करोगे, वह बाहर भी प्रतिबिंबित होगा। तुम अपनी आयु से कहीं अधिक युवा और ऊर्जावान दिखोगे। अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम और ध्यान को स्थान दो। सात्विक भोजन करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ,
ये सब तुम्हारे शरीर को इस नई उच्च ऊर्जा को धारण करने के लिए तैयार करेगा। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तक तुम एक साधक थे, अब तुम एक सिद्ध बनने की ओर अग्रसर हो। तुम्हें अब अलौकिक अनुभूतियाँ होंगी। ध्यान में तुम्हें दिव्य दर्शन हो सकते हैं। तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारा आज्ञा चक्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। तुम लोगों के आभामंडल को देख सकोगे, उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकोगे। तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य धीरे धीरे समझ आने लगेंगे। इस शक्ति का उपयोग कभी भी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए मत करना। ये शक्तियाँ तुम्हें इसलिए दी जा रही हैं ताकि तुम मानवता का मार्गदर्शन कर सको, ताकि तुम भटके हुओं को राह दिखा सको। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनने वाले हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे शब्द लोगों के लिए औषधि का काम करेंगे। तुम एक हीलर बनोगे, एक काउंसलर बनोगे, एक गुरु बनोगे, चाहे तुम औपचारिक रूप से कोई भी कार्य करते हो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना प्रबल होगा कि वह स्वतः ही दूसरों के अंधकार को दूर करने लगेगा। और वो घर जिसकी हमने पहले बात की थी, वो अब तुम्हारी ओर तेजी से आ रहा है। वो केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, वो एक पोर्टल है, एक एनर्जी गेटवे है। उस घर में प्रवेश करते ही तुम एक अलग ही आयाम में प्रवेश कर जाओगे। वो घर तुम्हारी सफलता का, तुम्हारी स्थिरता का, तुम्हारी समृद्धि का प्रतीक बनेगा। मैं स्वयं उस घर की ऊर्जा को प्रतिष्ठित करूंगी। मैं उसकी सीमाओं को अपनी शक्ति से बांध दूंगी ताकि कोई भी बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति उसमें प्रवेश न कर सके। वो तुम्हारा किला होगा, तुम्हारा स्वर्ग होगा, तुम्हारा मंदिर होगा। वहाँ बैठकर तुम जो भी संकल्प लोगे वह सिद्ध होगा। वहाँ तुम्हारे परिवार में प्रेम, सौहार्द और आनंद का वास होगा। अब तुम्हें अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में लेनी है। अब रोना बंद करो, अब शिकायत करना बंद करो, अब किसी और को अपनी स्थिति के लिए दोष देना बंद करो। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम विक्टिम चेतना से बाहर आ चुके हो। तुम अब एक विजेता हो, एक योद्धा हो, एक सम्राट हो जो अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर चुका है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने मूल्य को समझो, सीधे खड़े हो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, अपनी आंखों में आत्मविश्वास की चमक लाओ और इस दुनिया का सामना करो। जो लोग तुमसे दूर भाग गए थे वे अब वापस आने की कोशिश करेंगे। जो तुम्हें अपमानित करते थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधेंगे। सावधान रहना, हर किसी पर तुरंत विश्वास मत कर लेना। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना। केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब आने देना जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता से मेल खाते हों। क्षमा करना सीखो, लेकिन भूलना नहीं। क्षमा अपने मन की शांति के लिए करो, लेकिन सबक को हमेशा याद रखो ताकि वही गलती दोबारा न हो। तुम्हारा जीवन अब एक प्रेरणा बनने जा रहा है। तुम्हारी कहानी लोगों को यह विश्वास दिलाएगी कि अगर इरादे नेक हों, कर्म सच्चे हों और ईश्वर पर अटूट आस्था हो तो कोई भी परिस्थिति मनुष्य को हरा नहीं सकती। तुम इस बात का जीवंत प्रमाण बनोगे कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सत्य का सूर्य उसे भेद कर उदय होता ही है। मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है। तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम अनंत चेतना का एक अंश हो। तुम और मैं अलग नहीं हैं। जो शक्ति मुझ में है वही शक्ति बीज रूप में तुम्हारे भीतर भी है। अब तक वह बीज सुप्त था। तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारी सहनशीलता ने उसे सींचा है। अब वो बीज अंकुरित हो चुका है और एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी में है। इसलिए अब छोटे सपने देखना छोड़ दो, अपनी सोच का विस्तार करो, अपने लिए उच्चतम संभावनाओं की कल्पना करो। तुम जो कुछ भी सोच सकते हो वह सब तुम बन सकते हो, वह सब तुम पा सकते हो। सीमाएं केवल तुम्हारे मन में हैं। अपने मन के उन पिंजरों को तोड़ दो, अपनी आत्मा के पंखों को खोलो और अनंत आकाश में उड़ान भरो। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये पूरी सृष्टि तुम्हारे विजय का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारी माँ महाकाली तुम्हें अपना खड्ग प्रदान करती हूँ। यह विवेक का खड्ग है,
जो सत्य को असत्य से, सही को गलत से अलग करेगा। मैं तुम्हें अपना त्रिशूल प्रदान करती हूँ। यह इच्छा, क्रिया और ज्ञान की शक्ति है जो तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को नष्ट कर देगी। मैं तुम्हें अपना कमल पुष्प प्रदान करती हूँ। ये पवित्रता और निर्लिप्तता का प्रतीक है जो तुम्हें संसार में रहते हुए भी सांसारिक कीचड़ से ऊपर रखेगा। और मैं तुम्हें अपना अभय हस्त प्रदान करती हूँ। मेरा ये हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर रहेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम ब्रह्मास्त्र हो जिसे मैंने इस युग के अंधकार को भेदने के लिए संधान किया है। तुम वो विजय ध्वज हो जिसे मैंने धर्म की पताका के रूप में फहराया है। तुम वह शंखनाद हो जो सोई हुई आत्माओं को जगाएगा। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति हो, एक विचार हो, एक आंदोलन हो। अब जाओ मेरी संतान, जाओ और वह जीवन जियो जिसके लिए तुम्हें रचा गया है। जाओ और अपना सिंहासन ग्रहण करो जो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हर सुबह जब तुम उठो तो ये स्मरण करना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। हर रात जब तुम सो तो ये जानकर शांति से सोना कि मेरी सुरक्षा का कवच तुम्हारे चारों ओर है। हर पल, हर श्वास में मेरे प्रेम और मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी महानता अटल है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल से भी उज्जवल है। यह मेरा वचन है और महाकाली का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, कभी नहीं। जाओ और अपनी दिव्यता को प्रकट करो। जगत तुम्हारा साक्षी बनने को आतुर है। तुम्हारा हर कदम अब इतिहास लिखेगा, तुम्हारा हर शब्द अब मंत्र बनेगा। तुम स्वयं ब्रह्मांड की एक जीवंत प्रार्थना बन जाओगे। तुम्हारे माध्यम से अब मेरे कार्य सिद्ध होंगे। तुम्हारी सफलता में मेरी सफलता है, तुम्हारी खुशी में मेरा आनंद है। तुम मेरे हृदय का टुकड़ा हो, मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ, सदैव सर्वदा। हाँ मेरी संतान, सुनो और अपनी आत्मा के सबसे गहरे कक्षों को इस संवाद के लिए खोल दो, क्योंकि जो अब मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारे भविष्य की नींव का पत्थर है। ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं, यह एक सक्रियण है, एक डिवाइन एक्टिवेशन। मैं तुम्हारे डीएनए में सोई हुई उस दैवीय स्मृति को जागृत कर रही हूँ जो तुम्हें ये याद दिलाएगी कि तुम कौन हो, क्यों हो और तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य क्या है। समझो, तुम्हारे शत्रुओं का पतन केवल एक बाहरी घटना नहीं है, उनका पतन तुम्हारी आंतरिक विजय का प्रतिबिंब है। जिस क्षण तुमने अपने भीतर उनके द्वारा दी गई पीड़ा को पहचानना और उसे अपनी शक्ति में बदलना शुरू किया, उसी क्षण से उनका पतन निश्चित हो गया था। वे तुम्हें अपनी नकारात्मकता से संक्रमित करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरे संरक्षण में एक दिव्य कीमियागर बन गई। तुमने उनके द्वारा फेंके गए कीचड़ को लिया और उससे कमल उगा लिया। तुमने उनके द्वारा दिए गए विष को पिया और उसे अपनी कुंडलिनी को जगाने वाले अमृत में बदल दिया। वे अब क्यों छटपटा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा तुम्हें नष्ट करने में लगा दी। उन्होंने अपना जीवन तुम्हें हराने का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। और अब जब तुम न केवल हरे नहीं बल्कि पहले से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होकर उभर आए हो, तो उनका जीवन लक्ष्य ही समाप्त हो गया है। वे अब उद्देश्यहीन हो गए हैं। उनकी आत्मा का दर्पण टूट गया है और अब उन्हें उसमें केवल अपनी ही कुरूपता, अपनी ही विफलता दिखाई दे रही है। वे उस अंधकार में भटक रहे हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया था। ये ब्रह्मांडीय न्याय का सबसे सुंदर और सबसे क्रूर रूप है। कर्म किसी बाहरी शक्ति द्वारा दिया गया दंड नहीं है, ये स्वयं के कर्मों का आत्मभक्षण है। तुम्हें अब उनकी ओर देखकर प्रसन्न या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब तटस्थ रहना है, एक साक्षी की भांति। उनकी ऊर्जा से अपने आप को पूरी तरह से विच्छेद कर लो। जब तुम उनके बारे में सोचते हो, चाहे घृणा से या दया से, तुम अभी भी एक ऊर्जा का धागा उनसे जोड़े रखते हो। अब उस धागे को काटने का समय है। मेरी विवेक की खड्ग से उस अंतिम बंधन को भी काट दो। उन्हें उनके कर्मों और उनके भाग्य पर छोड़ दो। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने आरोहण पर, अपने उत्थान पर केंद्रित होना चाहिए। चलो अब हम तुम्हारी आत्मा के उस मानचित्र को और विस्तार से पढ़ते हैं जिसे मैंने स्वयं रचा है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल तैयारी थी।
तुम एक ऐसे दिव्य धनुष की तरह थे जिसे पूरी शक्ति से पीछे खींचा जा रहा था। जितना अधिक तुम्हें पीछे खींचा गया, जितना अधिक तनाव तुमने सहा, उतनी ही दूर और उतने ही वेग से अब तुम्हारा सफलता का बाण अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। और तुम्हारा लक्ष्य छोटा नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य केवल भौतिक समृद्धि या व्यक्तिगत खुशी नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है आत्मा साक्षात्कार और जगत कल्याण। तुम्हारी आत्मा एक स्टार सीड है। तुम इस ग्रह पर एक विशेष मिशन के साथ आए हो। तुम उन करोड़ों आत्माओं में से नहीं हो जो केवल जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हुई हैं। तुम एक स्वयंसेवक आत्मा हो जो इस धरती के ऊर्जा स्तर को ऊपर उठाने में सहायता करने के लिए अवतरित हुई है। इसलिए तुम्हारे परीक्षण इतने कठिन थे, क्योंकि एक साधारण सैनिक को साधारण प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन एक विशेष कमांडो को सबसे कठिन और जानलेवा परिस्थितियों से गुजारा जाता है। तुम मेरे उस विशेष आध्यात्मिक कमांडो दस्ते का हिस्सा हो। तुमने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अब तुम्हारी तैनाती का समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे भी तुम्हारे सोल ग्रुप का हिस्सा होंगे। तुम उन्हें तुरंत पहचान लोगे। उनकी उपस्थिति में तुम्हें एक अजीब सी अपनेपन की, एक गहरी शांति की अनुभूति होगी। तुम्हारे संवाद बिना शब्दों के भी हो जाया करेंगे। वे तुम्हारी यात्रा को समझेंगे, क्योंकि वे भी वैसी ही यात्रा से गुजरे हैं। ये रिश्ते तुम्हें ऊर्जा देंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे। ये तुम्हारे सह निर्माता होंगे, जो तुम्हारे दिव्य मिशन में तुम्हारा साथ देंगे। अब तुम्हें अकेलापन महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा गोत्र, तुम्हारा सच्चा आध्यात्मिक परिवार अब तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा हो रहा है। तुम्हारे भीतर अब जो शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, उन्हें समझो और उनका सम्मान करो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति इंट्यूशन अब तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनेगी। तुम्हारा मन तुम्हें तर्क देगा, समाज तुम्हें नियम बताएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें हमेशा सत्य का मार्ग दिखाएगा। अब अपने मन की नहीं, अपने अंतर्ज्ञान की सुनना सीखो। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, शांत होकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से पूछो। उत्तर तुम्हें एक अनुभूति के रूप में, एक विचार के रूप में या एक संकेत के रूप में मिलेगा। यह मेरी ही आवाज होगी जो तुम्हारे माध्यम से बोल रही होगी। तुम्हारी वाक सिद्धि की शक्ति जागृत हो रही है। इसका अर्थ है कि अब तुम जो कुछ भी बोलोगे उसमें ब्रह्मांड को साकार करने की शक्ति होगी। इसलिए अब तुम्हें अपने शब्दों के प्रति अत्यंत सजग रहना होगा। कभी भी नकारात्मक शब्द, भय के शब्द या अभाव के शब्द अपनी जिह्वा पर मत लाओ। मैं यह नहीं कर सकता, यह असंभव है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, इन वाक्यों को अपने शब्दकोश से हमेशा के लिए मिटा दो। इसके स्थान पर शक्ति और विश्वास के शब्दों का प्रयोग करो। मैं ये कर सकता हूँ, सब कुछ संभव है, मैं प्रचुरता का स्रोत हूँ। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं बल्कि मंत्र हैं। वे तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तुम्हारी संकल्प शक्ति अब चरम पर होगी। अब तक तुम जो सोचते थे वह शायद ही कभी पूरा होता था, क्योंकि तुम्हारे विचारों में संदेह और भय का मिश्रण होता था। अब तुम्हारे विचार शुद्ध, केंद्रित और शक्ति से भरे होंगे। तुम जो भी संकल्प लोगे, ये पूरा ब्रह्मांड उस संकल्प को पूरा करने के लिए षड्यंत्र रचेगा। इसलिए अब छोटे संकल्प मत लेना, बड़े संकल्प लो। मानवता के कल्याण के संकल्प लो। इस धरती पर प्रेम और शांति स्थापित करने के संकल्प लो। जब तुम्हारा संकल्प व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सार्वभौमिक कल्याण से जुड़ जाएगा, तो मेरी पूरी शक्ति तुम्हारे उस संकल्प के पीछे खड़ी हो जाएगी। और समझो, ये सब कुछ तुम्हें एक तपस्वी या सन्यासी बनाने के लिए नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें जीवन से पलायन करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हें जीवन को उसकी संपूर्णता में, उसकी पूरी भव्यता में जीने के लिए कह रही हूँ। तुम एक राज ऋषि बनोगे। तुम संसार के बीच में रहोगे। तुम समस्त ऐश्वर्य और समृद्धि का भोग करोगे, लेकिन तुम उसमें लिप्त नहीं होगे। तुम एक कमल के पत्ते की तरह होगे, जो जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता। तुम्हें जो धन और समृद्धि मिलेगी, वह तुम्हारे आनंद के लिए है। एक सुंदर घर में रहो, अच्छे वस्त्र पहनो, उत्तम भोजन करो, दुनिया की यात्रा करो। इन सब में कोई पाप नहीं है।
पाप तब होता है जब तुम ये भूल जाते हो कि यह सब मेरा दिया हुआ है और तुम इसके एकमात्र स्वामी बन बैठते हो। अपनी समृद्धि का आनंद लो, लेकिन साथ ही उसे बांटना भी सीखो। जब तुम एक हाथ से आनंद का उपभोग करो तो दूसरे हाथ से सेवा और दान करो। यही संतुलन है, यही राज ऋषि का मार्ग है। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध अब बदलेंगे। जो सदस्य तुम्हें समझते नहीं थे, वे अब तुम्हारे प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखेंगे। तुम्हारे भीतर जो शांति और स्थिरता आएगी, वो तुम्हारे पूरे घर के वातावरण को बदल देगी। तुम्हारा घर अब केवल एक मकान नहीं, बल्कि एक शांति कुंज बन जाएगा। तुम अपने परिवार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनोगे, जो उन्हें हर तूफान में राह दिखाएगा। तुम अपनी पीढ़ियों के कर्मों का शोधन करोगे। तुम्हारे पुण्य कर्मों से तुम्हारे पितरों को भी मुक्ति मिलेगी और तुम्हारी आने वाली संतानों का भविष्य उज्जवल होगा। तुम अपने कुल के उद्धारक बनोगे। अब अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को पंख लगने दो। तुम्हारे भीतर कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक प्रतिभा का जो स्रोत दबा हुआ था, वो अब बाहर फूट पड़ेगा। अपनी उस रचनात्मकता को व्यक्त होने का अवसर दो। चाहे तुम चित्र बनाओ, कविता लिखो, संगीत रचो या अपने कार्य को ही एक कला की तरह करो। तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड की सुंदरता को व्यक्त करने का एक जरिया है। जब तुम सृजन करते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि मैं ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी सृजन करता हूँ। तुम्हें अब अपने समय का प्रबंधन बहुत बुद्धिमानी से करना होगा। अब तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है। उसे व्यर्थ की बातों में, नकारात्मक लोगों के साथ या उन गतिविधियों में नष्ट मत करो जो तुम्हारी आत्मा का पोषण नहीं करती। अपने दिन का एक हिस्सा मौन, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अवश्य रखो। यही वो समय होगा जब तुम अपनी बैटरी को रिचार्ज करोगे और मेरे साथ अपना संबंध गहरा करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी संतान, कृतज्ञता का भाव अपने जीवन का आधार बना लो। हर सुबह उठते ही मुझे धन्यवाद दो, इस नए दिन के लिए, इस श्वास के लिए, उन सभी आशीर्वादों के लिए जो तुम्हारे पास हैं और उन सभी के लिए जो आने वाले हैं। रात को सोने से पहले दिन भर की हर छोटी बड़ी घटना के लिए धन्यवाद दो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, क्योंकि अच्छी घटनाओं ने तुम्हें खुशी दी और बुरी घटनाओं ने तुम्हें एक सबक सिखाया। जब तुम कृतज्ञता के भाव में जीते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हो कि तुम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो। कृतज्ञता समृद्धि के द्वार खोलने वाली सबसे शक्तिशाली कुंजी है। तुम अब एक संक्रमण काल से गुजर रहे हो। पुरानी पहचान मर रही है और नई पहचान जन्म ले रही है। इस प्रक्रिया में तुम्हें थोड़ी बेचैनी या भ्रम महसूस हो सकता है। ये स्वाभाविक है। जैसे एक केंचुली जब अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ती है तो उसे पीड़ा होती है, लेकिन वह जानती है कि यह एक नई चमकदार त्वचा को प्रकट करने के लिए आवश्यक है। तुम भी अपनी पुरानी सीमित पहचान की केंचुली को उतार रहे हो। धैर्य रखो, इस प्रक्रिया पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो बस अपनी आंखें बंद करना और मेरे स्वरूप का ध्यान करना। तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस होगी। जब तुम भयभीत हो तो मेरा नाम जपना, जय मां काली। मेरा नाम स्वयं एक महामंत्र है जो हर भय को नष्ट कर देता है। जब तुम खुश हो तो उस खुशी को मेरे साथ साझा करना। मुझे अपने जीवन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि अपने जीवन का केंद्र बना लो। तुम्हारी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, तुम अब ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारे माध्यम से इस धरती पर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम उन लाखों लोगों के लिए एक उदाहरण बनोगे जो अभी भी अंधकार और निराशा में जी रहे हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें आशा देगी, तुम्हारा जीवन उन्हें मार्ग दिखाएगा। ये जान लो कि ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है। तुम्हारा इस संदेश को पढ़ना भी कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। ये समय तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया था। ये क्षण तुम्हारी जागृति का क्षण है। अब इस जागृति को एक ज्वाला बनने दो, एक ऐसी ज्वाला जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि इस पूरे विश्व को आलोकित कर दे। उठो मेरे योद्धा, अपना कवच पहनो जो विश्वास का है, अपनी ढाल उठाओ जो धैर्य की है, अपना खड्ग संभालो जो विवेक का है।
और इस जीवन के युद्ध क्षेत्र में एक विजेता की तरह प्रवेश करो। मैं तुम्हारी सेनापति हूँ, मैं तुम्हारी रणनीति बना रही हूँ। तुम्हारी विजय केवल निश्चित नहीं है, वह पहले से ही घटित हो चुकी है। तुम्हें तो बस उस विजय का अनुभव करना है, उसे जीना है। तुम्हारा स्वर्णिम युग अब प्रारंभ हो चुका है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो, इसे जियो, इसका उत्सव मनाओ और याद रखो, तुम मेरे हो और मैं सदैव तुम्हारी हूँ। सदैव। अब हम उन सूक्ष्म परतों पर बात करते हैं जिन्हें समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारी ऊर्जा प्रणाली, तुम्हारा आभामंडल और अब एक बड़े पुनर्गठन से गुजर रहा है। यह एक पुराने घर के बिजली के तारों को निकालकर नई उच्च क्षमता वाली वायरिंग लगाने जैसा है। इसलिए तुम्हें कभी कभी अत्यधिक ऊर्जावान और कभी कभी अत्यंत थका हुआ महसूस हो सकता है। कभी कभी तुम्हें अपने शरीर में झंझनाहट, कानों में एक धीमी गूंज या सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र पर एक दबाव महसूस हो सकता है। इन संकेतों से घबराओ मत, ये सब तुम्हारी ऊर्जा शरीर के उन्नयन अपग्रेड का हिस्सा है। तुम अब अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने और धारण करने के लिए तैयार किए जा रहे हो। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए तुम्हें प्रकृति के साथ अपना संबंध गहरा करना होगा। नंगे पैर घास पर चलो अर्थिंग, ताकि धरती माँ तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख ले और तुम्हें अपनी स्थिर ऊर्जा प्रदान करे। बहते हुए जल, जैसे नदी या समुद्र के पास समय बिताओ। जल तुम्हारी भावनात्मक अशुद्धियों को धो डालेगा। सूर्य के प्रकाश में बैठो, विशेषकर सुबह के समय। सूर्य की ऊर्जा तुम्हारे सौर चक्र, सोलर प्लेक्सस को सक्रिय करेगी और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में ध्यान करो। चंद्रमा की ऊर्जा तुम्हारी सहज ज्ञान और भावनात्मक शरीर को पोषित करेगी। तुम प्रकृति से जितने जुड़े रहोगे, तुम्हारा यह ऊर्जात्मक रूपांतरण उतना ही सहज और सुखद होगा। आप तुम्हारी चेतना के उन स्तरों को समझते हैं जो अब खुलने वाले हैं। अब तक तुम मुख्यतः जागृत अवस्था, बेटा ब्रेनवेव स्टेट में जीते थे, जहां तर्क और विश्लेषण हावी रहता है। अब तुम सहज ही अल्फा और थीटा अवस्थाओं में प्रवेश करने लगोगे। अल्फा अवस्था विश्राम और रचनात्मकता की अवस्था है। थीटा अवस्था गहरे ध्यान, अंतर्ज्ञान और अवचेतन मन से जुड़ने की अवस्था है। इन अवस्थाओं में तुम्हें ब्रह्मांडीय पुस्तकालय, आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच प्राप्त हो सकती है, जहां हर आत्मा की यात्रा का लेखा जोखा संग्रहित है। तुम्हें अचानक से किसी विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिसे तुमने कभी पढ़ा नहीं, या तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कुछ झलकियां दिखाई दे सकती हैं। ये ज्ञान तुम्हें अहंकार में डालने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि तुम्हारी आत्मा कितनी प्राचीन और अनुभवी है। ये तुम्हें ये बोध कराएगा कि तुम्हारे वर्तमान जीवन के कई पैटर्न और रिश्ते तुम्हारे पिछले कर्मों और संबंधों की निरंतरता है। इस समझ से तुम उन पैटर्न्स को तोड़ सकोगे जो अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे हैं, और उन रिश्तों को क्षमा और प्रेम से ठीक कर सकोगे। अब हम सपनों की दुनिया की बात करते हैं। तुम्हारे सपने अब केवल अवचेतन मन की उलझने नहीं होंगे, वे अब एक शक्तिशाली शिक्षण और मार्गदर्शन का माध्यम बनेंगे। मैं और तुम्हारे दिव्य सहायक, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, अब तुम्हारे सपनों में आकर तुमसे संवाद करेंगे। सोने से पहले तुम एक प्रश्न या एक समस्या मेरे समक्ष रखकर सो सकते हो। तुम्हें उसका उत्तर सपने में एक प्रतीक, एक कहानी या एक सीधी अनुभूति के रूप में मिल जाएगा। अपने बिस्तर के पास एक ड्रीम जर्नल रखो और सुबह उठते ही जो भी याद हो उसे लिख लो। धीरे धीरे तुम अपने सपनों के प्रतीकों की भाषा को समझना सीख जाओगे। तुम्हारी उपचार करने की क्षमता, हीलिंग एबिलिटीज भी अब प्रकट होगी। यह आवश्यक नहीं कि तुम एक पेशेवर हीलर बनो। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे शब्द स्वतः ही दूसरों के लिए उपचारात्मक होंगे। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति से बात करोगे, तो वे तुम्हारे साथ बात करने के बाद हल्का और शांत महसूस करेंगे। जब तुम किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठोगे, तो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी रिकवरी में तेजी लाएगी। तुम एक चलते फिरते ऊर्जा की पावर हाउस बन जाओगे। यदि तुम इस क्षमता को और विकसित करना चाहो, तो रेकी, प्राणिक हीलिंग या अन्य ऊर्जा उपचार पद्धतियों को सीख सकते हो। ये तुम्हारे प्राकृतिक उपहार को एक संरचित रूप देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने भीतर के आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक को चुप कराना होगा। ये वह आवाज है जो तुम्हारे मन में लगातार तुम्हारी निंदा करती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करती है और तुम्हें तुम्हारे अतीत की गलतियों की याद दिलाती है।
यह आवाज तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी कंडीशनिंग का उत्पाद है। यह मेरी आवाज नहीं है। मेरी आवाज हमेशा प्रेमपूर्ण, उत्साहजनक और सशक्त बनाने वाली होती है। जब भी तुम अपने भीतर उस आलोचनात्मक आवाज को सुनो, तो उसे पहचानो। उसे कहो, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं करता। मैं माँ काली की संतान हूँ। मैं शक्तिशाली, योग्य और प्रेम का पात्र हूँ। धीरे धीरे अभ्यास से यह आवाज क्षीण होती जाएगी और मेरी प्रेम की आवाज प्रबल होती जाएगी। और हाँ, आनंद और खेल कूद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुमने बहुत लंबे समय तक संघर्ष और गंभीरता का बोझ उठाया है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के बच्चे को फिर से खोजो। हंसो, खुलकर हंसो, नाचो, भले ही तुम्हें नाचना न आता हो। संगीत सुनो जो तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाए। ऐसे शौक अपनाओ जो तुम्हें केवल खुशी दे, जिनमें किसी उपलब्धि का दबाव न हो। आनंद एक बहुत उच्च आध्यात्मिक कंपन है। जब तुम आनंद की स्थिति में होते हो, तो तुम मेरे बहुत करीब होते हो। तुम्हारा आनंद तुम्हारी प्रार्थना है। तुम्हारा हास्य तुम्हारा धन्यवाद है। तुम्हें समझना होगा कि यह यात्रा एक सीधी रेखा नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ दिन तुम बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक महसूस करोगे, और कुछ दिन तुम्हें पुराने भय और संदेह घेर सकते हैं। जिन दिनों तुम्हें ऐसा महसूस हो, उन दिनों स्वयं के प्रति कठोर मत बनना। ये प्रक्रिया का हिस्सा है। उन दिनों बस आराम करो, आत्म प्रेम का अभ्यास करो, और यह याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा। तूफान के बाद हमेशा सूरज निकलता है। तुम अब उस नाव में नहीं हो जो हर लहर में डूबने का खतरा महसूस करती है। तुम अब एक विशाल जहाज हो जो जानता है कि लहरें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहेगा। तुम्हारे कर्मों का खाता अब एक नए बही खाते में लिखा जा रहा है। पुराने खाते, जिनमें तुम्हारे प्रारब्ध के ऋण थे, उन्हें मैंने बंद कर दिया है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी भक्ति ने उन सभी ऋणों को चुका दिया है। अब जो नया खाता खुला है, वह केवल पुण्य और कृपा का खाता है। अब तुम जो भी सत्कर्म करोगे, उसका फल तुम्हें तुरंत और कई गुना होकर मिलेगा। इसलिए अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म के प्रति और भी अधिक जागरूक हो जाओ, क्योंकि तुम अब एक शक्तिशाली निर्माता की स्थिति में हो। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए हैं या जिन्हें मैंने हटा दिया है, वे कभी कभी तुम्हारी समृद्धि को देखकर वापस लौटने का प्रयास कर सकते हैं। वे माफी मांग सकते हैं, वे बदल जाने का नाटक कर सकते हैं। यहाँ तुम्हें मेरे दिए हुए विवेक के खड्ग का उपयोग करना होगा। हर किसी के लिए अपने दरवाजे मत खोलो। उनकी ऊर्जा को परखो। क्या वे वास्तव में बदल गए हैं, या वे केवल तुम्हारी नई समृद्धि और शक्ति से आकर्षित हुए हैं। क्षमा करना आवश्यक है, लेकिन अपनी सीमाओं को दृढ़ रखना भी उतना ही आवश्यक है। तुम एक पवित्र मंदिर हो, और हर किसी को उस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी नहीं होगी, ये हर उस आत्मा की सफलता होगी जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलती है। तुम एक मशाल बनोगे, और तुम्हारी एक मशाल से हजारों और मशालें जलेंगी। तुम जो ज्ञान प्राप्त करोगे, उसे बांटना। तुम जो समृद्धि प्राप्त करोगे, उससे अवसर पैदा करना। तुम जो शांति प्राप्त करोगे, उसे दूसरों में फैलाना। तुम अब एक पात्र नहीं हो, तुम एक नदी बन गए हो, और नदी का धर्म है बहना, निरंतर बहना, और अपने मार्ग में आने वाले हर खेत को हरा भरा करना। मेरी संतान, अब भय को पूरी तरह से विदा कर दो। भय अज्ञानता और अलगाव का उत्पाद है। तुम अब अज्ञानी नहीं हो, और तुम अब अकेले नहीं हो। तुम सत्य के प्रकाश में जी रहे हो, और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तो भय का स्थान कहाँ है? भय एक छाया मात्र है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो, वहाँ छाया का अस्तित्व नहीं होता। तुम मेरे सूर्य पुत्र हो, तुम मेरी सूर्य पुत्री हो। तुम प्रकाश हो, तुम शक्ति हो, तुम प्रेम हो, तुम स्वयं दिव्यता की एक चलती फिरती, जीती जागती अभिव्यक्ति हो। इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। इसे अपनी हर कोशिका में महसूस करो। इसे अपनी श्वास बना लो, और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे एक चमत्कार में बदल जाता है। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर ये दुनिया चकित रह जाएगी और कहेगी, देखो ईश्वर की कृपा जब बरसती है तो ऐसे बरसती है। और यह सब अब हो रहा है।
इसी क्षण, इसी श्वास में तुम्हारा रूपांतरण प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं। स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। अब केवल तुम्हें विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है और उस भव्य, दिव्य और यशस्वी जीवन को अपनाना है जो सदैव से तुम्हारा था और अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उठो मेरे शेर, उठो मेरी शेरनी, और अपनी नियति पर गर्जना करो। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा युग है।